कल मंडलाचरण के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ की थी। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणे तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब आचार्य भगवान ने कह दिया कि स्वभाव से हमें वह प्राप्त हो सकता है जो हमें प्राप्त करना है, वहाँ पर देखो दो बातें हैं। एक है यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण है, दोनों चीज है। स्वभाव से अपने पास में जैसे प्रतिमा होती है, प्रतिमा पत्थर में प्रतिमा है, अलग से लाना नहीं है, लेकिन योग्य जो शिल्पी होगा वो ही उसका आकार दे पाएगा। तो इतना तो निश्चित हो गया है कि अपन को जोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना है। ये तो निश्चित हो गया है, जोड़ना नहीं है, अपन को छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास में है, वो चीज है जो चीज चाहिए, बस केवल हमारी नजरों में वो चीज आ जाए। जैसे ही शिल्पी के विचारों में एक फोटो आ जाता है कि मुझे इस तरह का अक्ष बनाना है, इस तरह का इसमें उकेरना है, यहाँ पर ऐसे हाथ, यहाँ पर पाँव, यहाँ पर नाक, ये सब आना है और वो इसमें आ जाएंगे, तो बस वो छेनी और हथौड़ा लेता है और शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इन दिनों में अपन को वही छेनी हथौड़ा लेना है। अब इतना जरूर है, साधु के लिए उसका छेनी हथौड़ा अलग है और श्रावक के लिए उसका छेनी हथौड़ा अलग है। आपके छेनी हथौड़े थोड़े से भोंटे जैसे हैं, क्या बोलते हैं, मोथरे, है ना, उनको पैना करना पड़ेगा। हम लोगों के पास में जो छेनी हथौड़े हैं वो थोड़े पहने हैं, है ना, उसमें माल ज़्यादा निकलता है, सीधा ही मारते हैं। तो ये आपके भी आवश्यक हैं, हमारे भी आवश्यक हैं, लेकिन उन आवश्यकों का हम पालन अच्छी ईमानदारी से जितना करेंगे उतना उतना बाहर निकलता जाएगा और उतनी उतनी वो प्रतिमा हमारे सामने, हमारा ही जो रूप है वो सामने बिल्कुल इस जैसे दर्पणवत होता है वैसे आना शुरू हो जाएगा। अब जब प्रश्न उठता है कि स्वभाव से है तो ये फिर प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई उदाहरण दे दो। तो आचार्य भगवान अगली कारिका में उसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से दृष्टांत बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कोई भी बात को उदाहरण से, आचार्य श्री आप देखो ना, वही बात है, आचार्य श्री के पास में ढेरों उदाहरण हैं एक ही बात को, और एक ही उदाहरण को वो कहाँ पर कैसे उसको फिट करना है ये कला भी उनके पास में है। उसी उदाहरण को वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो आपको अलग बात समझ में आ जाती है, और इसके माध्यम से हमको बात जल्दी से हो जाए। जैसे पतासा होता है, और यदि किसी को दवा पिलाना हो, पहले आजकल तो अब वो नहीं चलता, नहीं, बतासा के बीच में माँ रख देती थी कि बेटा नहीं ये बतासा है इसमें, और उसमें पता नहीं अंदर जो है ज्वार मोहरा या कोई भी दूसरी और भी दवाई हो सकती है, सुदर्शन चूर्ण भी हो सकता है, अच्छा कड़वा महासुदर्शन चूर्ण, लेकिन वो भी तो वो अब उस पतासे के साथ में चली जाती है। ऐसे उदाहरण के माध्यम से बात नीचे उतर आती है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं योग्योपादान योगेन दृश्यदह स्वर्ण तामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। बहुत ही अच्छी कारिका यह है। आचार्य भगवान पूज्यपाद यहाँ पर हम लोगों को उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण होता है, बस उसको योग्योपादान योग्य ने,
योगिन है, वैसा उसको योग मिल जाए, उपादान उसमें है लेकिन योग मिल जाए। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्य क्षेत्र काल आदि का सुद्रव्य है न, क्षेत्र सु काल और सुभाव यदि योग्य हमें मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में जो वह बैठा हुआ परमात्मा है वह बाहर आते समय नहीं लगेगा, है ना। वह आत्मा ही परमात्मा है, अपनी आत्मा में ही। जो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं हूँ वही तू है, बस जो तू है वही मैं हूँ, लेकिन दोनों में अंतर इतना है, तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है लेकिन अभी अभिव्यक्त नहीं है, और मेरी वो अभिव्यक्त हो चुका है। मेरे बाहर का जो है जो भी आवरण था वो हट चुका है। यहाँ पर वही बात है, दो बातें हैं, उपादान और निमित्त। कारण कार्य की जो व्यवस्था होती है, कार्य कारण व्यवस्था, उसको यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि पहली बात है उपादान में शक्ति होना आवश्यक है, और दूसरा है योग, उसको वैसा योग भी मिले, निमित्त भी मिले। तो निमित्त को भी मत भूलो और उपादान को भी मत भूलो। अकेले उपादान से भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। मारीच के पास में आगे आगामी तीर्थंकर बन नहीं सकती है, लेकिन अभी वो उपादान है उसके पास में, लेकिन वैसा उसका काम वैसा हो नहीं रहा, अभी अयोग्य है वो। हाँ, 18 वर्ष या 20 वर्ष तक मतदान डालते हैं ना, तो उपादान की अभी अयोग्य है वो। उपादान तो है लेकिन अभी छिपा है, अयोग्य है। इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार अपन केवल मात्र उपादान का ही गुण गाते हैं और कई बार निमित्त। जैसे किसान ने खेती की, ठीक है, अब बीज जो था वो उपादान था। बीज क्या है? उपादान है, लेकिन क्या अकेले मात्र बीज से काम हो जाएगा? उसके साथ में किसान ने मेहनत भी की, बैल ने हल भी जोता, हल भी साथ में था, पानी भी था, धूप भी, प्रकाश भी, सब इन बातों को ध्यान में रखेंगे तभी ही हम वो कार्य रूप में परिणत हो पाएगा। यदि एक के भरोसे बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, दूसरे को उसका और खामियाजा उठाना पड़ेगा। देखो कब कैसा कोई निमित्त किसका कैसे जागृत हो जाता है। उपादान तो खदीर साल भील की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि किस तरह से राजा श्रेणिक का पूर्व 2 भाव के पहले की बात है कि जंगल में वह भील है और वह भील केवल मात्र शिकार ही उसका है, खेलना। लेकिन एक बार मुनिराज की देशना के सामने बैठ गए और मुनिराज ने जब सब उठ के चले गए तो मुनिराज ने उससे कहा कि तुम भी कुछ नियम संयम ले सकते हो, हाँ, हिंसा शराब आदि से दूर हो सकते हो। तो कहा बाप जी मैं तो यही करता हूँ, मेरा काम ही यही है और वही मेरा भोजन भी है, तो मैं तो कोई नियम नहीं ले पाऊँगा। लेकिन मुनिराज जैसे होता है ना, ग्राहक दुकान पे आ जाए तो ऐसा लगता है कि अब ये जाए नहीं, कुछ न कुछ तो लेके जाए। तो महाराज जी की भी दिव्य दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और देखा कि हाँ ये नियम का तो दृढ़ है, नियम का पालन तो कर सकता है, जरूर यह नियम ले सकता है। थोड़ा सा इसको मोटिवेशन किया जाए तो इसको थोड़ा सा उत्साहित, प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। बस प्रोत्साहन होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोत्साहित किया, तब उसने बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, मांस तो खाते हो रोज, कभी कौवे का मांस खाया? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा खाने की इच्छा है? बोले नहीं, क्यों खाऊंगा जब आज तक ही नहीं खाया। तो बोले इसका त्याग कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। बोले हाउ, इसका काम तो त्याग कर देंगे, वही आचार्य श्री की भाषा में हाउ। ये भी आज्ञा सम्यक तो है, जैसे जिनवाणी ने कह दिया और उसमें हाउ बोल दो, ये आचार्य श्री बोलते हैं तुम अपनी बुद्धि मत लगा,
तू तो हाउ बोलना सीख पहले, ये बुंदेलखंड से हाउ बोल देगा, फिर तुम्हारा काम आगे कल्याण हो जाएगा कि हाँ गुरु की वाणी है, जिनवाणी है। ये जनवाणी पे नहीं हाउ बोलना, जिनवाणी पे बोलना। आप जनवाणी में भी हाउ बोलने लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, सुविधा का मार्ग होता है। अभी अगली कारिका जब आएगी उसमें देखना ना, उसमें वो सुविधा का मार्ग है तो नरक जाना पसंद कर लेगा, लेकिन देव बनना पसंद नहीं करता है। तो उसने हाउ बोल दिया। अब बीमार पड़ा और वैद्य जी ने कहा, सब जानते हैं कहानी, कई बार आप लोगों ने सुनी होगी कि अब तो कौवे का मांस खिलाएं तो बच सकता है। इधर उसको खिलाने की तैयारी चल रही, लेकिन वो बोलता है मर जाऊंगा लेकिन मांस कौवे का तो नहीं खाऊंगा। इतनी दृढ़ता रखता है। बोलो, वो भील था और आप लोग क्या हैं? हाँ बढ़िया। वो पहले डंडी देता है, महाराज थोड़ी सी छूट छाट दे दो महाराज, उसका ध्यान डंडी पे ही रहता है। महाराज इमरजेंसी छूट महाराज, बस अब इमरजेंसी क्या है पता नहीं, या कौन सी इमरजेंसी आ गई। उससे ज़्यादा इमरजेंसी तो नहीं है। वैद्य भी बोल रहा है और प्राण भी संकट में है, पत्नी भी बोल रही रो रही है। अब पत्नी का भाई जो क्या बोलते हो आप लोग, साला बहनोई है ना, बहनोई बड़ा होता है तो बहनोई हो जाता है, साला साला। हाँ, तो वो आता है और वन में से आता है, तो वन में वन देवी मिलती है, यक्षिणी मिलती है और वो रोती भी मिलती है। तो ये पूछता है क्यों रो रही, वो तुम्हारे जो बहनोई हैं उनको वो मांस खिलाने के लिए जिद कर रही है पत्नी आपकी बहन और ये सब, तो इसलिए अगर वो खा लेगा तो मेरा नियोगी जो पति होना है वो नहीं हो पाएगा, देव होना है वो। अच्छा, वो तो मैं जाके अभी बात मना लूँगा। गया और उसने जब देखा कि अब तो ये नहीं छोड़ पा रहा है और नहीं ले पा रहा है और नियम नहीं तोड़ रहा है, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे देवी मिली और उसने ये बात बोली। अच्छा देखो गुरु महाराज कितने कृपालु होते हैं कि उन्होंने एक नियम मुझे दिया और मैं वहाँ पर देखो देव बनने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं उनकी बात को सत्य ही कर दूँ। उन्होंने बोला भी थे कि मांस का त्याग कर दो, शराब का त्याग कर दो। मैं पूर्ण रूप से सारे मांस का और शराब का त्याग करता हूँ, अब मर तो वैसे भी रहा हूँ। और जैसे ही उसने त्याग किया और मरण हुआ तो वो वैमानिक देव बन गया। ये जब वापस लौट रहा है तो भी वो रोती भी मिलती है। अब क्यों रो रही है? अब तो तुम्हारा पति हो गया वो। नहीं, तुमने ही तो गड़बड़ कर दिया, तुमने जाके बोला और उसने सारे मांस का और शराब का त्याग किया, तो वो ऊपर के वैमानिक देव हो गया। अब वो मेरा नियोगी पति नहीं हो पाया। ये है देखो, एक संकल्प एक नियम के कारण होता है। योग्योपादान योगिन है। किस प्रकार का योग कब किसको मिल जाए कोई पता नहीं, और किस बात से उसका कल्याण हो जाए। इसलिए जो श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, वो हमें पार लगा देती है। अपनी श्रद्धा को हम और मजबूत बनाएं। इसके बाद में अब यहाँ पर इस कारिका में जो है आचार्य महाराज ने कहा कि द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। द्रव्यादि जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव अच्छे योग्य जो है हमें मोक्ष मार्ग में सहायक हो, इनको हमें जुटाना चाहिए। और इनके माध्यम से हमारा मान लीजिए अहित भी होना होगा, लेकिन अच्छे द्रव्य, अच्छे काल, अच्छे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके भाव भी अच्छे, परिणाम भी अच्छे हो जाएंगे और आप अपना कल्याण कर लेंगे। तो आगे शिष्य, क्योंकि एक एक दिन में दो दो कार्य कर लें, अब आगे का कोई भरोसा नहीं कब महाराज जी उठें और चल दें, तो उनके पीछे पीछे मुझे भी जाना ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहीं पर रहूँगा। तो इसलिए हाँ, महाराज जी के ऊपर है, वो तो इंजन है हमारे। तो हम ये बोल रहे थे कि अपन दो कारिका ले लेंगे, हालांकि समय तो इतना रहता है 20 मिनट में, फिर भी छोटे में लेके और उसको अपन करेंगे। अब यहाँ पर कि जब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से काम होना है, तो फिर काय के लिए व्रत, संयम और ये नियम और इनके अंदर आप चक्कर में पटकते हो? हम तो आराम से अपने अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जुटा लेंगे, कोई व्रत संयम की जरूरत नहीं। बोले नहीं, व्रत संयम लेना बहुत जरूरी है। उदाहरण के साथ में बता रहे हैं, वरम व्रते पदम देवम
नाव्रतिर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। अर्थ है कि व्रतों को लेकर देवपद पाना श्रेष्ठ है अव्रती रहकर नरक जाने की अपेक्षा से। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। छाया तपस तयोर भेद है। जिस प्रकार से आताप सहने वाला और छाया में रहने वाले दो युवक हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का, लेकिन एक छाया में रहकर इंतजार कर रहा है और एक धूप में रहकर इंतजार कर रहा है। बोलो कौन श्रेष्ठ है? छाया में। तो जब इंतजार करना है तो हम छाया में रहकर इंतजार करें, धूप में रहकर अपने आप को जलाएं नहीं और अपने आप को कष्ट न दें। इसलिए छाया में रहकर वह इंतजार करना ही श्रेष्ठ है। ऐसा प्रतिपालन यदि हम भी करेंगे तो निश्चित रूप से पालन हम भी आगे उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अभी सीधी ट्रेन तो है ही नहीं, अभी तो देव पद ही है, अभी देव ही बनना है। इसलिए ऐसा न समझे। कई बार यहाँ पर जो है ना पुण्य, इस कारिका को कल अपन फिर से ले लेंगे। पुण्य और पाप ये दोनों को एक समान मानने वालों के लिए बहुत सटीक कारिका दी है। कुछ लोग बोलते हैं पुण्य भी पाप की तरह ही है, क्योंकि समय सार उनको पहले हाथ में लग गया, इसलिए उस समय सार को नीचे उतारते ही नहीं, ठाट में ही रखते हैं, यहाँ पे दबा के रखते हैं बस 24 घंटा। ऐसे लोगों को वो पुण्य को भी बेड़ी मानते हैं और पाप को भी बेड़ी। बोले जैसे पाप की बेड़ी है वैसे ही पुण्य भी बेड़ी है। लेकिन 4 शब्द हैं, पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप पदार्थ और पुण्य पाप का फल। पुण्य पाप का फल, तो पुण्य का फल है, पुण्य का फल है। पुण्य के फल को भोगोगे तो निश्चित से नियम से पाप ही होगा। अकाट्य नियम है। जिसने पुण्य के फल को भोगा है तो नया पाप उसने बांधा है। इसलिए पुण्य के फल को नहीं भोगना। वो तो देगा, पुण्य के फल से आप मुझे थाली बताएंगे, लेकिन मेरा उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पुण्य के फल से 56 भोग सामने तैयार रहेंगे, हर चीज तैयार रहेगी, लेकिन पुण्य के फल को भोगना नहीं है। इसलिए उसमें जरूर है बुद्धि, लेकिन पुण्य पाप कर्म प्रकृतियां 148 सामान्य से जैसे होता है, और पुण्य पाप बंध, तो पुण्य को पुरुषार्थ पूर्वक बांधना है, पाप को नहीं। पुरुषार्थ करके बांधना है। जब तक हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमारे लिए केवल पुण्य कर्म ही अपनाने के योग्य है। इतना ही रखते हैं, फिर आगे इसी बात को अपन कंटिन्यू रखेंगे। अब ये भजन वाला भी रहने देते हैं क्योंकि 20 मिनट पूरा हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की।